हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 67 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर कंटिन्यू रहेगा गति तथा ऊर्जा, जिसके बारे में हमने पिछली दो वर्कशीट में समझने की कोशिश की थी। आज हम गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती है और इसका सॉल्यूशन अगर हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है या वेग दिया गया है तो गतिज ऊर्जा को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 67 यानी कार्यपत्रक संख्या 67 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान रहेगा और आज की दिनांक रहेगी 14 दिसंबर 2020। कार्य तथा ऊर्जा, जिसमें हम गतिज ऊर्जा को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती है। जब एक वस्तु गति करती है यानी कि वो मूवमेंट में है, तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। तो पहली चीज तो हमने समझी कि गतिज ऊर्जा तभी होती है जब वो वस्तु गति कर रही है। अगर वो रुकी हुई है तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। जैसे गाड़ी खड़ी है तो उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? शून्य होगी। एक बॉल एक जगह पर रखी हुई है तो उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? शून्य होगी। लेकिन गति कर रही है तब उसमें गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे बहता हुआ जल है तो ये मूवमेंट है ना उसमें, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। लुढ़कता या गिरता हुआ पत्थर है तो इसमें गतिज ऊर्जा है क्योंकि ये चल रहा है। ऐसी बंदूक से निकली गोली है या फिर जो गेंदबाज है, बॉलर ने बॉल को फेंका तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो एक चीज तो क्लियर कि जब गति करी है तभी गतिज ऊर्जा है, रुकी हुई है वस्तु तो गतिज ऊर्जा है वो शून्य होगी। अब ये गतिज ऊर्जा है क्या, ये हम समझते हैं कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। जो वस्तु है उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम कहेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा दो चीजों पर निर्भर करती है कि उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी या ज्यादा होगी। पहला तो है उसका द्रव्यमान। अधिक द्रव्यमान मतलब अधिक गतिज ऊर्जा। जितना अधिक उसका भार द्रव्यमान होगा उतनी उसकी गतिज ऊर्जा है वो अधिक होगी। और दूसरा है यानी कि मास के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा है वस्तु का वेग, कि जितनी अधिक उसकी वेग होगा उतनी ही गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो दो चीजों पर निर्भर करती है, वस्तु का द्रव्यमान और वेग। दोनों अधिक होंगे तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी, दोनों जितने कम होंगे गतिज ऊर्जा उतनी ही कम होगी। तो हमने दो चीजें समझ ली है, गतिज ऊर्जा है क्या और वो किन वस्तुओं पर, किन कारकों पर निर्भर करता है। हम इसके गणितीय समीकरण की बात करेंगे। गणितीय समीकरण, हालांकि हम ऊर्जा या गति के नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहां पर हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको साधारण से तरीके से हम बताएंगे कि गतिज ऊर्जा को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक वस्तु का द्रव्यमान m से रिप्रेजेंट करते हैं और वो u वेग से गति करती है। F जो है, एक बल F है, उस पर कार्य करके a त्वरण से उसके वेग को v तथा दूरी है वो s तक विस्थापित कर देता है। तो यहां पर हम इन सब को नहीं पढ़ते हैं, हम सीधा गतिज, जो गति का नियम है उससे हम गतिज ऊर्जा का नियम है वही सीधा समझने की कोशिश करें। तो गतिज ऊर्जा का जो नियम रहता है वो होता है 1/2 mv²। 1/2 mv² है, ये गतिज ऊर्जा का नियम रहेगा। इसको E के मतलब के ई भी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, या फिर E के भी आप इसको राइट कर सकते हो। ओके, तो यहां पर यदि वस्तु विराम अवस्था में तो यहां पे U 0 है तो उस वक्त गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका हमें इतना याद रखना है कि गतिज ऊर्जा का जो नियम है वो है, जो सूत्र है वो है 1/2 mv²। ओके, तो यहां से आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले आप गति के नियम है, जो समीकरण है पहले दूसरे, उनको समझ चुके हो। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए जिनसे हम थोड़ा इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 किलो है, 10 kg है, और 4 मीटर पर सेकंड की गति से, वेग से वो चल रही है। ओके, ये द्रव्यमान m मिल गया हमें और उसका वेग मिल गया। अब हमें हल करना है कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, ये ज्ञात करनी है। तो हमारा काइनेटिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv² है ना। तो 1/2 और 10, हमने m की जगह 10 रखा। 10 क्या है? द्रव्यमान हो गया। और v क्या है हमारा? v है 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमने 4 रखा और 4² होगा तो हमें 80 जूल प्राप्त होगी जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है फॉर्मूला और उसमें हमें जो भी दिया गया है उसको हम रखिए
और वैल्यू रखा हमने और निकल गया। ओके, उसके बाद दूसरा जो दिया गया एग्जाम्पल कि एक कार की गति को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करना है हमें, यदि उस कार का द्रव्यमान है वो 1500 kg हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है द्रव्यमान दिया गया है, हमें u दिया गया है, जो शुरुआती उसकी गति है वो दी गई है, और हमें v दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमें दिया गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें क्योंकि डिफरेंस निकालना है तो हम 1/2 mv² माइनस यू स्क्वायर को यूज करेंगे। 1/2 mv² माइनस यू स्क्वायर है, यहाँ पर हम जो दिया गया है वैल्यूज उनको पुट करेंगे और हमें ये मिल जाएगा हमारा आंसर। ओके, इसको आप कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा क्या ये सही है या नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करें। आज की इस वर्कशीट में 5 इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र भी लिखिए। गतिज ऊर्जा है उसको परिभाषित करना है, तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं और इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। ओके, 1/2 mv² रहता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हमें यह बताना कि एक गाड़ी है वो खड़ी हुई है, अगर वो खड़ी हुई है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, शून्य होगी, क्योंकि अगर गति नहीं है तो गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है। किन कारकों पर निर्भर करती है हमें बताना है। तो ये दो कारकों पर निर्भर करती है, एक तो द्रव्यमान और दूसरा वस्तु के वेग के ऊपर। जितना अधिक द्रव्यमान होगा गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जितना अधिक वेग होगा गतिज ऊर्जा अधिक होगी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेट करना हमें। यहां पे दिया गया है कि एक 5 मीटर पर सेकंड की गति से गति करती हुई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो पहले तो हम निकालेंगे कि अब गतिज ऊर्जा कितनी है और फिर बताना है कि अगर दुगना कर दिया तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी। दोनों कैलकुलेट करने फिर अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि वेग हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान m है, ओके, और गतिज ऊर्जा 25 जूल है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/2 mv² इक्वल 25 जूल। तो इसको हम जब दूसरी साइड लेके आएंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये रहेगा 25 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 5 को मल्टीप्लाई और जो अपॉन 5 को मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे। कैलकुलेट अगर करेंगे 10/2 और 2 kg हमें मिलेगा। क्या मिल गया हमें, यहाँ पर द्रव्यमान मिल गया जो m हम कैलकुलेट करेंगे पहले। ओके, तो हमने m निकाला पहले, यानी द्रव्यमान है वो कितना है 2 kg है उस वस्तु का। अब हम दोबारा इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि द्रव्यमान हमें मिल चुका है और हमें निकालना है कि अगर उसकी गति को वेग को दुगना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो वेग को हमने डबल कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया ना, दुगना हो गया। द्रव्यमान भी मिल चुका है 2 kg। गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी, उसका फॉर्मूला रहेगा 1/2 mv²। तो इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आएगा 100 जूल। पहले कितना था 25 जूल, तो कितनी बढ़ गई, गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया उसकी तरफ मूव करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के वेग को, एक बल है वो क्या कर रहा है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें देखना है पहले 5 मीटर पर सेकंड है और उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड है, तो उसमें कितना अंतर आया, अंतर हमें बताना है। तो गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे 1/2 mv²। m हमें दिया गया 20 kg, ओके, u दिया गया 5 मीटर पर सेकंड है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि ये v² है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और हमें 250 जूल प्राप्त होगा। ये था। अब हमें 2 मीटर पर सेकंड अगर हो तब क्या होगा, तब हम डिफरेंस है वो बता पाएंगे। तो हम दोबारा से यूज करेंगे, यहाँ पे u जो हमारा है वो 2 मीटर पर सेकंड रह जाएगा। ओके, तो ये u 2 मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान 20 kg है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यही रहेगा 1/2 mv²। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40 जूल।
तो कितना डिफरेंस हो गया 250 और 40 जूल, -210 जूल, यानी कि 210 जूल ऊर्जा में अंतर आ जाएगा, कम हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की आसान सी लेकिन थोड़ी सी लेंथी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।